अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर तो ऑफिस से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉरेलाई में जो सीट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सी सीटें हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, उसका सारा तरीका इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ कि वो ये है कि अक्सर लोगों को मसला होता है कि किस तरीके से मेरे डिस्क्रिप्शन या कहते हैं कि जी हमने अप्लाई किस तरह से करना है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल। ये देखें, जो प्रोवाइडर इन पाकिस्तान का कोई भी वीडियो, मेरी जो भी वीडियो है उसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ से आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी जो भी वेबसाइट होगी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, नीचे तरफ चेक कर लिया करें एक मरतबा। और मुझसे रब्ता करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि फ़ेसबुक पेज जो है उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, उसके ज़रिए भी आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी पोस्ट की तरफ। जी, अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास है सीनियर लाइब्रेरियन की है, 18वां स्केल है, एमफिल इन लाइब्रेरी। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि उसके लिए होना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन साइंस फ्राम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एट लीस्ट सेकंड डिवीज़न जो है वो आपकी होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, एक्सपीरियंस के अलावा तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, वो कहता है कि लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी वहाँ से होना चाहिए। उसके बाद एडिटर की सीट है, 18वां स्केल है, एम.कॉम, एम.बी.ए, फिनांस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्राम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है। 5 साल का आपका जो है रेलिवेंट, मतलब फील्ड से रेलिवेंट जो है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में वो भी होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो है डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स की जो सीट है उसके लिए 18वां स्केल है, और उसके लिए उन्होंने कहा मास्टर डिग्री एम फिज़िकल एजुकेशन में और एक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी, HE से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में से। ठीक है, और उसके अलावा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी होना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार है। डिप्टी रजिस्ट्रार में मास्टर डिग्री उन्होंने कहा कि एक्विवेलेंट मिलती जुलती उसके बराबर होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें सेकंड डिवीजन उन्होंने मांगी हुई है। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि डिप्टी रजिस्ट्रार जो है मास्टर डिग्री, अच्छा ये देख लें कि 5 साल का जो है वो कहता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। 17वें स्केल के अंदर आपका ये होना ज़रूरी है। और उसके अलावा एडवांस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये तकरीबन हर एक में उन्होंने ये चीज़ कही हुई है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, इंक्लूडिंग ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज एंड लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तकरीबन हर सीट में उन्होंने मांगा हुआ है, बड़ी सीट पे ख़ास तौर पे। डिप्टी ट्रेजरर की जो सीट है 18वें स्केल की, उसमें एम.कॉम, एम.बी.ए, फिनांस वगैरह इन्होंने मांगा है। सेकेंड डिवीज़न के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 1 साल का डिप्लोमा, वही बात है कि कंप्यूटर, MS ऑफिस वगैरह आपको, विंडो और एप्लीकेशन फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ये चीज़ें आपको, मतलब सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग इंक्लूडिंग MS ऑफिस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, 18वां स्केल है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 16 साल ऑफ एजुकेशन और एक्विवेलेंट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, किस में, 17वें स्केल में, ये आपको पहले बता दूं। उसके बाद वही बात उन्होंने कहा है कि एडवांस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर, सीधी सी बात ऑफिस, ये मेन है, सब में ना कंप्यूटर का वो बार बार ये कह रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है और 17वां स्केल है, इसमें भी मास्टर डिग्री, और उसके अलावा इसमें उन्होंने 2 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं 2 साल का उन्होंने क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसके अलावा एडवांस सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो है मतलब कंप्यूटर में, ये तकरीबन हर पोस्ट में ये चीज़ उन्होंने मांगी हुई है। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ, और डिप्लोमा जो है कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। और उसके अलावा असिस्टेंट ट्रेजर जो है
एम.कॉम MBA फ़िनांस वगैरह जो इक्विवेलेंट उन्होंने कहा कि होनी चाहिए। सेकंड डिवीज़न जो है 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। कैशियर फिनांस मैनेजर सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ों में उसका से मिलता जुलता या इनमें से किसी में भी आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। और वही कंप्यूटर का डिप्लोमा ज़रूरी है। उसके अलावा जो है लाइब्रेरियन है, 17वां स्केल है। लाइब्रेरियन जो है 17वां स्केल है। मास्टर डिग्री होनी लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है इसमें भी उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्राम रिकॉग्नाइज 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और कंप्यूटर डिप्लोमा तो हर एक पोस्ट में ज़रूरी है। ऑफिस मैनेजर है 16 स्केल है। BA BSc या इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है। सेकंड डिवीजन होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी हैवन हाई डिग्री वाले को प्रेफर किया जाएगा, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। किस में जी? ऑफिस मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी। और ये चीज़ें सारी जो हैं ये इनमें से कोई भी होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा एडवांस कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो है आपको होना चाहिए। कि सिंपल हर पोस्ट में तकरीबन यही चीज़ उन्होंने मांगी हुई है। लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको आना चाहिए हर हाल में। असिस्टेंट जो है उन्होंने मांगा है 15 स्केल का। BA BSc या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजमेंट इन कॉलेज यूनिवर्सिटी अटमोस बॉडी रिप्यूटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अलावा वही बात कि कंप्यूटर का डिप्लोमा, लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेशन ऑफ पैकेजेस वगैरह, ये सारा आपको होना ज़रूरी है। सीनियर क्लर्क जो है 11वां स्केल, इसमें इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट सेकंड डिवीज़न 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह में एडवांस सर्टिफिकेट डिप्लोमा वगैरह होना ज़रूरी है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना ज़रूरी है। उसके अलावा ड्राइवर है सीनियर क्लर्क के बाद। जूनियर क्लर्क है मैट्रिक उन्होंने मांगा है। सेकंड डिवीजन उन्होंने कहा है। और कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस प्रेफर उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो ऑफिस मैनेजमेंट इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और कंप्यूटर का बार बार यही बात है कि हर एक फील्ड में कंप्यूटर उन्होंने मांगा हुआ है। 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ड्राइवर जो है वो 17वां स्केल है। इसमें मिडल और एक्विवेलेंट जो है HTV और LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलिवेंट फील इन रिक्वायर्ड। प्लम्बर जो है 7वां स्केल है। मिडल और एक्विवेलेंट को प्रेफर किया जाएगा और 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी गार्ड 5वां स्केल है। मैट्रिक एंड एक्विवेलेंट, मतलब कि मैट्रिक होनी ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है रिटायर्ड आर्मी पुलिस, मतलब इन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। सिंपल है, ये तो होता है अक्सर कि ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ये तो सिंपल। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि नैब कासद 5वां स्केल है। अच्छा, ये तो मिडल और एक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है। माली 2रा स्केल है। मिडल और एक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज और 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। स्वीपर का भी मिडल और एक्विवेलेंट होने, मतलब मिडल पास हो और 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद अप्लाई किस तरह से करना है कि वो कहता है इंटरेस्टेड इंडिविजुअल हु मीट द एलिजिबिलिटी, मतलब जो इसके ऊपर पूरा पूरा उतरते हैं जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके मुताबिक, तो फिर आप ये वेबसाइट मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उसके ऊपर अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह से आपने जाना है। ये बताए हुए वेबसाइट नीचे लिंक दे देता हूँ, उसके ऊपर सीधा जाना है। उसके बाद ये आपके पास इनकी वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ से आपने देखना है कि ये जो चीज़ें दे रहे हैं और एडमिन फैकल्टी इंटरव्यूज़ वगैरह, इसके बारे में आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपने आना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे जो है ये ओल्ड आ रहा है, अभी नहीं हुआ, तो जितनी जल्दी होगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। वहाँ से आप जो है यहाँ से इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आ जाएगी, तो उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ें देख लें आप। पर यहाँ पे शो होगा, शो होने के बाद वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ़ीसें जो, मतलब आपने चालान वो उसके साथ अटैच होगा, वो आपने भरना होगा। पहले से लेकर 7वें स्केल तक का 100 रुपीज़
9वीं से आगे तक का 1000 है। लेकिन उसके अलावा मेन चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ, 0315 81 33 399 ये उनका फ़ोन नंबर है। इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।